नंबर 3 ओवर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता लगा कि इंडिया में अगस्त के महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही स्पेंड किए जा चुके हैं। आज का युवा इन क्रेडिट कार्ड्स और पोस्ट पेड वाली स्कीम्स में इतनी बुरी तरीके से फंस गया है कि अब उसे ये लोन और ईएमआई की जरूरत लगने लग गई है। सेविंग इनके पास नहीं है, इन्वेस्टिंग इन्हें करना नहीं है, पर खर्चे वो पूरे करने हैं और जी भर के करने हैं। आजकल लोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए या एजुकेशन के लिए या घर के लिए लोन्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपनी हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए लोन्स ले रहे हैं। यानी सिंपल सा मंत्र है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और ऐश करो। आज के टाइम पर इंडिया में 4072 करोड़ का क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है, यानी कि इतना पैसा लोगों ने नहीं चुकाया है। तो इतनी तो कहीं अफ्रीकन कंट्रीज की जीडीपी भी नहीं है जितनी यहाँ लोग डिफॉल्ट करके बैठे हैं। अब यहाँ होता क्या है कि लोग क्रेडिट कार्ड का यूज तो कर लेते हैं, बट टाइम पर पेमेंट ना करने की वजह से डिफॉल्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दरअसल ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम वर्क कैसे करता है आपको समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए सनी नाम के एक आदमी ने जिसने क्रेडिट कार्ड से 10,000 की शॉपिंग करी और जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया उसमें लिखा था अगले महीने की 15 तारीख तक आपको ये अमाउंट पे करना है। अब सनी ने सोचा 15 तारीख तक तो बहुत टाइम है, आराम से पैसा जमा करके पे कर देंगे। अब हुआ क्या कि वो पैसा सेव करने में थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से उसके 10,000 का अमाउंट पर लेट फीस लगी और उसने पेमेंट को ईएमआई में पे करने का डिसाइड किया। और इसका अंजाम ये हुआ कि 10,000 की परचेज के लिए उसे लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े। अब आपको लग रहा होगा कि 2,000 रुपए ही तो है, ज्यादा कहां पर है। तो अगर आप इन 10,000 की एफडी करवाते हो तो 2 साल बाद आपके 10,000 रुपए 12,000 रुपए हो पाएंगे, यानी कि एफडी से ये 2,000 कमाने में आपको 2 साल लग जाएंगे, जो आपने एक महीने में ही एक्स्ट्रा दे दिया है। और पैसा सेव न कर पाने की वजह से लोग पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर बैठते हैं और लोन का अमाउंट रीपे नहीं करते, जिस वजह से ये मामूली सा दिखने वाला अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। और तो और आपका सिबिल स्कोर भी बहुत खराब हो जाता है, जिससे कि फ्यूचर में आपको लोन लेने में बहुत ही मुश्किल हो सकती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ही सोच समझ कर करें। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, नो इमरजेंसी फंड। जैसे कि इसका नाम ही इमरजेंसी है तो ये कभी भी बता के नहीं आती। आजकल मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी कंपनी ने जॉब से किसी को निकाल दिया हो, ये आम बात हो गई है। अब जिन कंपनीज में इंडिया का मिडिल क्लास यूथ हमेशा से सपना देखता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां का वर्क कल्चर और सैलरी पैकेज काफी अच्छे होते थे, पर पोस्ट कोविड की वजह से आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बहुत सी कंपनीज ने लोगों को निकाला है और उन लोगों की कंडीशन आज तक खराब है, क्योंकि उनके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 75% पॉपुलेशन के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और ये पॉपुलेशन उन्हीं मिडिल क्लास लोगों की है जो इन सब चीजों को फालतू का खर्चा समझते हैं। इमरजेंसी फंड बनाया ही उस टाइम के लिए जाता है जब आपके सामने कोई सडन फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाए, जैसे कि इनकम का लॉस हो जाना, नौकरी चली जाना, कोई डिसेबिलिटी या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। तो उस समय के लिए आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए जिससे कि आपके मंथली एक्सपेंसेस अच्छे से कवर हो सके। आपका इमरजेंसी फंड उतना होना चाहिए जिससे कि आपके डेली एक्सपेंस, यूटिलिटीज और मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो सके, वो भी 6 महीनों के लिए। फॉर एग्जांपल इन सभी एक्सपेंसेस को मिलाकर आपका मंथली खर्चा अगर 35,000 बनता है तो आपके पास इमरजेंसी फंड में 6 महीने का यानी कि 6 गुना 35,000 यानी 2,10,000 होने चाहिए। अपनी पहली सैलरी आती है। आजकल का यूथ फैंसी फोन्स, कपड़े और दूसरी बेकार की चीजों पर खर्च करता है, जबकि आपको आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करके पहले ही दिन से इमरजेंसी फंड के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करना चाहिए। अब आती है मिस्टेक नंबर 5, लिविंग बियॉन्ड योर मींस। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, बट आज की दिक्कत यह है कि वो चादर तो बड़ी नहीं कर पा रहा पर पैर जरूर फैलाया जा रहा है, यानी कि लिविंग बियॉन्ड योर मींस। आज का इंडियन यूथ अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च कर रहा है, वो भी उन चीजों पर जिसकी उसको सच में जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल एसयूवी कार। अगर आप ये डेटा देखो तो इंडिया में सडनली एसयूवी कार की डिमांड ऐसी बढ़ गई है जैसे कि कोई त्योहार सा हो गया है। लोग आजकल घर के लिए नहीं बल्कि एसयूवी गाड़ियां खरीदने के लिए लोन लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में व्हीकल लोन 137% से बढ़ गए हैं। अब बात दरअसल ये है कि आज के यूथ को अपनी इमेज की बहुत ही चिंता है, उन्हें अपने आप को बेस्ट दिखाना है, इसलिए वो हर खर्च करने को तैयार है। घर नहीं ले सकते तो कम से कम एक लग्जरी गाड़ी तो ले ही लेते हैं ताकि समाज में इज्जत बनी रहे। सुनीता सिंह नाम की 30 साल की महिला के साथ यही हुआ। दरअसल सुनीता को मुंबई में एक 1 BHK फ्लैट चाहिए था, तो उसने देखा 1 BHK फ्लैट के लिए उसे 90 लाख तक का लोन लेना पड़ेगा और 15 सालों तक ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि एक एसयूवी कार परचेज कर लेते हैं जिसमें 37,000 की मंथली ईएमआई पे करनी होगी, वो भी सिर्फ 5 साल तक, और उन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया। अब आप ये सोच के देखो कि डिसीजन सही हुआ या फिर गलत। दरअसल इस चीज को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें आप एक आइटम को छोड़कर दूसरा लग्जरी आइटम परचेज कर लेते हो ताकि आप सोसाइटी में अमीर दिख सको। और जरूरी नहीं होता कि आपको वो आइटम परचेज करना ही था, पर क्योंकि आपको अपनी पहचान बनाए रखनी थी इसलिए आप बियॉन्ड द मींस स्पेंड कर बैठते हो, वो भी ऐसी चीजों में जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है। आईफोन्स, लग्जरी वॉच और गाड़ियां आजकल के यूथ की मानो सबसे अहम जरूरत बन गई है, जिसके लिए वो अपनी किडनी बेचने को तैयार है। सो डू स्पेंड बिलो योर मींस, नॉट बियॉन्ड। अब आती है मिस्टेक नंबर 6, गेट रिच स्कीम्स। 21 दिन में पैसा डबल। ये लाइन ना जाने आपने कितनी बार सुनी होगी, बिलीव इट और नॉट। आज भी मोस्टली मिडिल क्लास और खासतौर से यूथ की यही लॉटरी मेंटालिटी है। इन्हें जल्दी से जल्दी अमीर बनना है पर काम नहीं करना, ऐसी स्कीम में पैसा लगाना है जहां से इनका पैसा बैठे बैठे डबल हो जाए। देखो ये अगर आप सोच के बैठे हो कि किसी चिराग से जिन निकल के आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आप रिच लोगों को देखो, उनकी स्टोरीज को देखो, अपने हर एक सेकंड को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे टाइम पर पैसों का सही से यूज करना है, एक रिच इंसान भली भांति जानता है। पर हमारे मिडिल क्लास यूथ का मानना है कि बस एक जॉब करो और ऐसी जगहों पर पैसे लगाओ जहां से 1 साल के अंदर अंदर बम्पर रिटर्न मिल जाए और जल्दी से जल्दी अमीर बन जाओ। और ऐसे ही लोगों का इंतजार करते रहते हैं स्कैमर्स, जो बस ताक में रहते हैं कि कौन है जिसको कल के कल अमीर बनना है, इससे सारा पैसा लो और गायब हो जाओ। तो देखो यार, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देखकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। जैसे कि रोम एक दिन में नहीं बना था, ठीक उसी तरह आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए आपको स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना कि किसी स्कीम में फंसने की। आखिर इन सब मिस्टेक्स को सुधारने का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन नंबर 1, स्पेंडिंग और सेविंग के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो करो, यानी अपनी सैलरी का 50% स्पेंड करो जरूरी आइटम जैसे कि रेंट, फीस, मेडिकल एक्सपेंस, हाउस एक्सपेंसेस जैसी चीजों पर। 30% स्पेंड करो अपनी वांट्स के लिए जैसे कि फूड, एंटरटेनमेंट, आउटिंग जैसी चीजों पर, यानी अपने शौक की चीजों पर। और 20% आपको सेव करना चाहिए जिसे आप स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने यूथ फेज में होते हैं तो हम अपना मोस्टली पैसा अपनी वांट्स वाले आइटम पर स्पेंड करते हैं, यानी अपने शौक पर खर्च करते हैं, जिस वजह से कभी भी कुछ भी सेव नहीं हो पाता। तो 50-30-20 रूल फॉलो जरूर करें। सॉल्यूशन नंबर 2, पे डेट स्ट्रेटेजिकली। क्रेडिट कार्ड और ईएमआई की पेमेंट के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करो ताकि आप अपनी पेमेंट्स में डिफॉल्ट ना करो, और कोशिश करो कि जितना भी पैसा आप खर्च कर रहे हो उतना पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में पहले से ही होना चाहिए ताकि कभी भी लोन डिफॉल्ट ना हो। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज योर मनी विद इंटेलिजेंस। लिव बिलो योर मींस का फंड अपनाओ, यानी अपने खर्चे कम से कम रखो। इससे आपको प्रेजेंट में थोड़ा सफर करना पड़ेगा और आपका फ्यूचर जरूर सिक्योर रहेगा। सोसाइटी के चक्कर में अपना पैसा मत खर्च करो, बाकी उन पैसों से इमरजेंसी फंड रेडी रखो जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उस इमरजेंसी फंड का यूज करके अगले 6 महीने तक के एक्सपेंस बिना किसी चिंता के चलाते रहो। सॉल्यूशन नंबर 4, क्रिएट योर ऑन लक। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो आपको इन सभी मनी ट्रैप से बाहर निकाल सकता है वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपना लक आप दूसरों के हाथ में मत छोड़ो, बल्कि खुद एक इनकम सोर्स बनाओ। बुक्स पढ़ो, किसी स्किल पर काम करो जो आपको फ्यूचर में अच्छी डील दिला सके। अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लो कि आपका ध्यान इन फालतू की लॉटरी स्कीम में ना पड़े और इंडेक्स फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों पर कंपाउंडिंग का मैजिक देखो। याद रहे, हमारा गोल 1,45 लाख रुपए है और आने वाले समय में तो इन्फ्लेशन की वजह से ये अमाउंट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने यूथ में मनी मिस्टेक्स करते हो या फिर उन मिस्टेक्स को सही टाइम पर जज करके सही एक्शन लेते हो और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद शेप करते हो।